हम नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य भर्तृहरि कृत नीति शतकम के अभी तक हमने 25 श्लोकों का अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत मूर्ख पद्धति एवं विद्युत पद्धति का हम अध्ययन कर रहे हैं। मूर्ख पद्धति का अध्ययन कर चुके हैं, विद्युत पद्धति के अध्ययन कर रहे थे। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की है कि कतिपय पुस्तकों में कोई श्लोक आगे हो सकता है, किसी में कोई श्लोक पीछे हो सकता है, लेकिन यह नीति शतकम के ही श्लोक हैं और पाठ में से एक दो श्लोक कुछ ज्यादा में मिलते हैं। तो यह नहीं कि ये 25वां श्लोक है, कहीं पर ये 26वां श्लोक भी हो सकता है, कहीं पर हो सकता है वो श्लोक पीछे चला जाए। लेकिन इसमें भ्रम नहीं होना, हम जो श्लोक देख रहे हैं पर्टिकुलर, हम उसका व्याख्या विशेष और उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज से हम अपने 26वें श्लोक का अध्ययन आरंभ करते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध मुत्तम जना न परित्यजन्ति। यहाँ पे आचार्य भर्तृहरि 3 प्रकार के लोगों का वर्णन कर रहे हैं। उत्तम, मध्यम और अधम, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो उनका क्या स्वभाव है, क्या उनके बारे में बता रहे हैं। नीचे ही माने जो निम्न प्रकृति के लोग हैं। प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द देखो, नीचे ही माने निम्न प्रकृति के लोगों के द्वारा विघ्न भयेन, विघ्नों के भय से, खलु माने निश्चय ही, ना प्रारभ्यते, प्रारंभ ही नहीं किया जाता कार्य का। जो नीच प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, जो निम्न प्रकृति के लोग होते हैं, वो भय के कारण कि कार्य आरंभ करेंगे उसमें कोई ना कोई विघ्न आएगा, तो विघ्नों के भय के कारण से वो कार्य का आरंभ ही नहीं करते हैं। इसके विपरीत मध्यम प्रकृति के लोग कौन है। प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, मध्यम वर्ग के लोग वे हैं जो कार्य को तो आरंभ कर देते हैं, प्रारब्ध माने कार्य उन्होंने आरंभ कर दिया है, किंतु विघ्न विहिता, विघ्नों से पीड़ित होकर के, यदि उसमें कोई विघ्न आ जाता है, जैसे उन्होंने कोई कार्य आरंभ किया और उसमें कोई विघ्न आ जाता है, तो वो उससे भयभीत होकर के फिर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो कार्य को आरंभ करके विघ्नों से पीड़ित होकर के विरमंती, विरमंती माने कार्य करना रोक देते हैं। किंतु जो अब जो तीसरी प्रकृति के लोग हैं, उन्होंने भर्तृहरि ने कहा है उत्तम प्रकृति के लोग। उत्तम जना वो क्या करते हैं, विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धम न परित्यजन। ये उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, वे विघ्न ही माने विघ्नों से पुनः पुनः माने बार बार प्रतिहन्यमानः पीड़ित होते हुए भी, यदि कोई कार्य उन्होंने आरंभ कर दिया है, प्रारब्धम माने जो कार्य उन्होंने आरंभ कर दिया, जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, उन्होंने जो भी कार्य आरंभ कर दिया है उसमें चाहे कितने भी विघ्न आए, बार बार कितने भी विघ्न हो, लेकिन वो उस कार्य को ना परित्यजन्ति, अपूर्ण नहीं छोड़ के उस कार्य को पूरा करके ही बैठते हैं। वे आरब्ध कार्य को करने के बाद में चाहे कितने भी भय आए, कितना भी कष्ट उन्हें सहना पड़े, लेकिन वो शांत होकर के नहीं बैठते, उस कार्य को पूर्ण करते हैं। तो यह 3 प्रकृति के लोगों में अंतर है। तो जो निम्न प्रकृति के लोग हैं, वो तो सोचते हैं कि विघ्न आएगा तो कार्य को आरंभ ही नहीं करते। मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं, वो कार्य आरंभ तो कर देते हैं, किंतु यदि कोई विघ्न आता है तो कार्य को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। और जो तीसरी प्रकृति के लोग हैं, उत्तम प्रकृति के लोग, वे क्या करते हैं, यदि कोई कार्य आरंभ कर दिया तो चाहे कितने भी विघ्न आए, वो उसे बीच में कदापि नहीं छोड़ते। इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर 3 प्रकृतियों के बारे में, 3 प्रकार की प्रकृति के लोगों के बारे में आचार्य भट्टर्षि ने हमें बताया है। यहाँ पर कौन सा छंद है, यदि वर्ण गिनोगे देखोगे तो वसंत काल का छंद है। अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है, प्रा की न की बहुत आवृत्ति दिखाई दे रही है। वसंत काल का छंद, उक्ता वसंत काल का तब जा जगा उगा, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसे अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक देखिए, प्रिया न्याया वृत्तिर मलिनमसु भंगे अप्यसुकरम तो संतो नाभ्यर्थया सुररपि न याच्य कृसधनः विपद्युच्चैः स्थेयं पदमनुविधेयं च महतां प्रतां केनोत्तिष्ठं विषमसीधारा व्रतमिदम्।
यहाँ पे आचार्य भर्तृहरि बता रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सताम यानी जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उन्होंने कुछ अपने नियम बना रखे हैं, और जो उन्होंने जो कुछ एक मार्ग बनाया हुआ है, कठिन मार्ग है वो उनका, और ऐसा मार्ग है जो तलवार की धार पे चलने के समान है। उन्होंने कुछ आचरण के नियम बनाए हुए हैं, चाहे वो कितने ही कष्टदायक हो, वो उसके तदनुसार ही आचरण करते हैं। तो यहाँ पे जो सज्जन व्यक्तियों ने कुछ नियम बनाए हुए हैं आचरण के, उनका वर्णन करते हुए कहते हैं क्या, प्रिया न्याया वृत्ति। क्या करना चाहिए, प्रिया माने प्रिय, और न्याया माने न्याय युक्त, वृत्ति ही माने व्यवहार होना चाहिए। मनुष्य का कैसा होना चाहिए व्यवहार, प्रिय और न्यायुक्त व्यवहार होना चाहिए। अशुभंगे अपि मलिनम आसुकरम। अशुभंगे अपि यानी प्राण चले जाएं, यानी प्राण नाश का समय भी उपस्थित हो जाए, उसके प्राणों पर कोई संकट आ जाए, तब भी क्या ना करें, विनाश के समय पर भी कोई भी असुकरम माने जो दुष्कर कार्य, निंदनीय, मलिनम माने निंदनीय कार्य को नहीं करना चाहिए। मलिनम माने निंदनीय कार्य, कोई भी यदि प्राण पे संकट आ गया है, प्राणों पर कोई कष्ट आ गया है, व्यक्ति को यह मतलब है कि वो अब उसका प्राण भी चले जाएंगे, तब भी कोई उसे निंदनीय कार्य नहीं करना। असंतः नाभ्यर्थया, असंतः अभ्यर्थया न, जो असंतः माने जो दुर्जन व्यक्ति हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो संत नहीं है यानी जो सज्जन नहीं है, जो दुर्जन है, जो दुष्ट है, उससे ना माने नहीं, अभ्यर्थ्या माने प्रार्थना करनी चाहिए, यानी दुष्ट व्यक्ति कभी भी प्रार्थना करने के योग्य नहीं है। कभी भी, चाहे तुम्हें कितनी भी जरूरत हो, कितनी भी आवश्यकता हो, लेकिन दुष्ट व्यक्ति से कभी भी याचना नहीं करनी चाहिए। सुहृदपि ना याच्य कृषधनः, मित्र से भी कभी नहीं मांगना चाहिए। और कैसे मित्र से, कृषधनः जिसके पास कम धन है। यदि मित्र के पास है तो यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो आप ले सकते हो, लेकिन उसके पास धन नहीं है, वो बहुत ही कृष धन है, यानी कम धन है उसके पास में, संपत्ति नहीं है, तो उससे व्यक्ति से नहीं मांगना चाहिए, ऐसे मित्र से याचना नहीं करनी चाहिए। विपदी उच्च ही स्थेय, विपदी माने आपत्ति काल में भी, उच्च ही माने ऊंचे, यानी धैर्य पूर्वक, स्थेय माने रहना चाहिए। कितना भी कठिन समस्या आ जाए, विपत्ति आ जाए, तब भी धैर्य को धारण करना चाहिए। ये समय कठिन समय है, उसमें प्रयास करते रहना चाहिए। समय जो समय व्यतीत हो जाएगा, ये ध्यान रखते हुए, इस प्रकार का संकल्प रखते हुए व्यक्ति को कार्य करना चाहिए और धैर्य धारण करना चाहिए। आगे कहते हैं पदम स्थिर, पदम अनुविधेयम च महताम, महताम माने जो महान लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो महापुरुष हैं, उनके पदम माने मार्ग का, अनुविधेय माने अनुसरण करना चाहिए। जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जिन्होंने जो जिस प्रकार का आचरण किया है, तदनुसार आचरण करना चाहिए व्यक्ति को। इदम असी धारा माने तलवार की धार के समान, ये तलवार की धार के जैसा तीक्ष्ण व्रत, जैसे तलवार की धार होती है उसको कोई चल सकता है, उसी प्रकार के व्रत, ये आचरण जो बताए गए नियम है, करना बड़ा कठिन पड़ता है। तलवार की धार के जैसा तीक्ष्ण व्रत, सताम माने सज्जनों को, केन उपदिष्टम किसने सिखा दिया है, ऐसी तलवार की धार पर चलने के समान ये कठिन व्रत सज्जनों को किसने सिखा दिए हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं। तो किस प्रकार की यहाँ पे बात बताई गई है कि प्रिय तथा न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, प्राणों के विनाश के समय पर भी निंदनीय कर्म नहीं करना चाहिए, कभी भी दुष्टों से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, कम धन वाले मित्र से भी कुछ याचना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि प्राणों का संकट आ जाए, ऐसा नहीं कि भाई अब हमारे प्राण पर संकट आ गया तो कोई भी निंदनीय कार्य करके अपनी अपनी जान बचा लेना, निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। आगे आपत्ति काल में भी धैर्य विहीन नहीं होना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए और महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो इन नियमों का पालन तलवार की धार पर चलने के समान, तलवार की धार जो तीक्ष्ण धार पर चलने के समान कठिन होता है। इस प्रकार से हम कभी आश्चर्य प्रशंसा करते हैं, इतने कठोर व्रत का सज्जनों को किसने उपदेश दे दिया। स्वभाव पे देखा जाए तो सज्जनों का व्यवहार ऐसा ही होता है, वे मानव मात्र को इन नियमों का पालन करने के लिए भी उपदेश देते हैं, वो खुद उसका अनुसरण करते हैं और सभी को इस प्रकार की प्रेरणा देते रहते हैं कि इस प्रकार हमें आचरण करना चाहिए। तो 37 श्लोक में शिखरणी छंद है, आप देखोगे।
सही चिन्ह यमन समनागा शिखरणी छंद है। आज के शीर्षक में आप एक पद को स्पष्ट करते हुए देखेंगे कि किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। और चूंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में यहाँ अब जो प्रश्न पत्र आता है वो ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए आपको एक एक पंक्ति पर एक एक शब्द पर किस प्रकार का व्रत का है वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि सज्जनों को ये व्रत किसने बताए हैं, ठीक है। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, निंदनीय कर्म कब नहीं करना चाहिए, कुछ भी तरीके से वो घुमा के पूछ सकता है। प्रार्थना किससे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्या है वो अब आपको एक एक पद पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए आगे समझना है। इसकी देखिए अगला श्लोक देखते हैं। यहाँ तक अभी हम देख रहे थे विद्वत पद्धति के कुछ श्लोक थे और कुछ कति पे देखा जाए तो कुछ श्लोक यदि हम देखें तो उसे सज्जन पद्धति में भी रख सकते हैं, जैसे भी हमने सताम तेनोपदिष्टम वाला जो श्लोक देखा था। यहाँ से मानसौर्य पद्धति, यदि हम नीति शतकम के श्लोकों को मतलब डिवीजन करें कि तो कुछ श्लोक विद्वत पद्धति के, कुछ मूर्ख के, कुछ सत्संगति, अर्थ पद्धति, तो ये मानसौर्य पद्धति स्वाभिमान के बारे में इसमें बताया गया। स्वाभिमानी व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं, तो अगला श्लोक देखो। शुद्ध क्षामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिल प्रायोऽपि कष्टां दशामापन्नोऽपि विपन्न दीदितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रासेक बद्धस्पृह किं जीर्णं तृणमत्ति मान महतामग्रे सरः केसरी। एक स्वाभिमानी सिंह का वर्णन किया गया है और वह भी कैसा है, उसकी बहुत ही मतलब दुर्दशा के दिन चल रहे हैं, भूख से व्याकुल है, वृद्धावस्था आ गई। दुर्दशा को प्राप्त सिंह भी स्वाभिमानी व्यक्ति होता है और कभी भी नीच वृत्ति को नहीं अपनाता। बहुत ही सुंदर श्लोक का वर्णन किया है इसमें स्वाभिमानी व्यक्ति का आचार्य भर्तृहरि। देखो, क्षुत क्षामोपि, क्षुत क्षामोपि माने भूख से पीड़ित होता हुआ भी, क्षुत क्षाम माने भूख से व्याकुल है, भूख से बहुत अधिक पीड़ित है। जराकृशो अपि, वृद्धावस्था में के कारण जो कृष्ण यानी कमजोर हो गया है, वृद्धावस्था के कारण जो यानी बूढ़ा हो गया तो कमजोर हो गया उसका शरीर। शिथिल प्रायो अपि, क्या हो गया है, पराक्रमहीन सा हो गया है, क्योंकि कमजोर वृद्ध हो गया है तो पराक्रमहीन सा होता हुआ भी। कष्टाम दशाम आपन्नो अपि, कष्ट की दशा को प्राप्त हुआ भी, ऐसी कष्टदायक अवस्था को प्राप्त हो गया, भूख से बहुत अधिक पीड़ित है, खाना उसे मिल नहीं रहा है, वृद्धावस्था आ गई है, शिथिल से हो रहे हैं अंग और उसकी कष्टपूर्ण स्थिति है, बहुत ही दशा को प्राप्त हो गया है। विपिन्न दीधितिरपि, और क्या कह रहे हैं, तेजहीन होता हुआ भी, तेज भी उसका नष्ट हो रहा है। प्राणेषु नश्यस्त्वपि, प्राणों के नष्ट होते हुए भी, ऐसा लग रहा है कि अब उसके प्राण ही निकल जाएंगे, प्राणों पर बहुत अधिक संकट उसके मंडरा रहा है। प्राणों के नष्ट होते हुए भी जो सिंह है वो कैसा है, देखो। मत भेंद्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रासिक बद्धस्पृह, क्या है वो, मदमस्त हाथी के मस्तक को, मदमस्त हाथी के जो मस्तक को खाने का इच्छुक है, को फाड़कर उसके मांस का जो खाने का स्पृहा माने इच्छा रखता है। मदमस्त हाथी के गंड स्थल को, मस्तक को फाड़ करके जो उसके मांस को खाने की इच्छा रखता है। मान महताम अग्रे सरह केशरी, माननीयों में, स्वाभिमानी व्यक्तियों में जो अग्रणी है ऐसा केसरी माने सिंह, क्या कभी जीर्णम तृणम अत्ति, ये कहना चाह रहे ऐसा सिंह क्या कभी सूखी घास को, अत्ति माने खाता है, कभी नहीं खाता। कैसी कठिन स्थिति उसके सामने उत्पन्न हो गई है, लेकिन क्या वो कभी उसको खाने का इच्छुक है, लेकिन वो सूखी घास को नहीं खाता। स्वाभिमानियों में अग्रगणी जो सिंह है तो भूख से व्याकुल है, वृद्धावस्था के कारण शरीर कमजोर हो गया है, शिथिल प्राय अंग हो रहे हैं, कष्ट की दशा को प्राप्त हो गया है और तेज भी उसका नष्ट हो रहा है, प्राणों का नाश होने का संकट सा आ गया है। और ऐसा सिंह क्या करता है, ऐसा सिंह क्या मदमस्त हाथी के मस्तिष्क को फाड़कर खाने का इच्छुक ऐसा स्वाभिमानियों में अग्रणी सिंह क्या कभी सूखी घास को खाता है, बोले कदापि नहीं खाता। उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे स्वाभिमानी का वर्णन किया गया है। तो इससे क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भर्तृहरि,
कि जो को वो तो एक पशु है, ठीक है, अन्य पशु के द्वारा मारे हुए पशु को भी वो स्वीकार नहीं करता, चाहे भूख से उसके प्राण क्यों ना निकल जाएं। वो स्वयं, जब एक पशु में इतना स्वाभिमान है तो मनुष्य अपना स्वाभिमान क्यों खो देते हैं। यानी कि तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं आचार्य भर्तृहरि यहाँ पे ये सीख देना चाहते हैं कि अपना सर्वस्व त्याग कर भी आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए, हमेशा स्वाभिमान से जीना चाहिए। एक सिंह, उसके सामने इतना कष्ट आ गया है कि उसके लगता है प्राण ही नष्ट हो जाएंगे, भूख से बहुत व्याकुल है, सब कुछ उसके सामने कष्ट उत्पन्न हो गए हैं, लेकिन तब भी वो अपना स्वाभिमान, यानी कि जो सिंह को खाना चाहता है, मदमस्त हाथी के मस्तक को फाड़ करके खाने का इच्छुक जो होता है हाथी, वो कभी भी सूखी घास को नहीं खाता। तो एक स्वाभिमानी व्यक्ति की तरह जीना चाहिए, मनुष्य को अपने आत्मसम्मान की, अपने स्वाभिमान की सदैव रक्षा करनी चाहिए। शार्दुल विकीर्तन छंद है यहाँ पे, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, निशान देखेंगे आप, देख ही लेंगे सर। अब आगे हम अगला श्लोक देखते हैं। स्वल्प स्नायु वसावशेष मलिनम निर्मासम अवस्थिकम स्वालब्धा परितोषमेति नातु तत्तस्य क्षुधाशान्तये सिंहो जम्बुक अंक मा गतम अपि त्यक्त्वा निहन्ति दीपम सर्वः कृच्छ गतोपि वाञ्छति जना सत्त्वानुरूपम फलम। क्या कहना चाह रहे हैं? वही बात कह रहे हैं कि कष्ट को प्राप्त होने पर भी प्राणी अपनी शक्ति के अनुसार ही फल चाहता है। एक कुत्ते की बात बताइए और एक सिंह की, देखो दोनों में क्या अंतर है, दोनों की चीजें बता रहे हैं यहाँ पे। स्व माने कुत्ता क्या करता है, स्वल्प स्नायु वसावशेष मलिनम, दांत और चर्बी के बचे हुए थोड़े से भाग से भी जो मलिन है, थोड़ी सी मतलब चर्बी थोड़ी सी है, थोड़ा सा मांस है उसमें, और उससे वो थोड़ी सी जो ऐसी होने पर जो मलिन है, कैसी है वो, अस्थि निर्मासम माने मांस से रहित है, उसके ऊपर मांस भी नहीं है, ऐसी अस्थिकम माने हड्डी के टुकड़े को भी लब्धवा माने प्राप्त करके, स्व माने कुत्ता क्या करता है, परितोषम एति संतुष्ट हो जाता है, संतोष को प्राप्त करता है। ऐसा कुत्ता थोड़ी सी ऐसी हड्डी को भी प्राप्त करके जो मांस से रहित है, उस पर चर्बी भी नहीं है, वसा भी नहीं है, तो मलिन है। और इससे पहले भी हम एक श्लोक देख चुके हैं कि एक कुत्ता है जो ऐसी हड्डी को खा रहा है जिसमें कीड़े पड़े हैं, दुर्गंध आ रही है, जो गुप्सा से युक्त है और मांस, उस पर मांस भी नहीं है, सूखी है, उसको भी ऐसे आनंद से खा रहा है। उसके पास में भी सिंह, उसके पास में भी इंद्र भी खड़ा हो, इंद्र भी स्वयं आके उसके पास खड़ जाए तो भी उसे संकोच नहीं होता। तो ऐसा जो कुत्ता है उसको प्राप्त करके भी, ऐसी हड्डी को प्राप्त करके भी संतुष्ट हो जाता है। और ऐसी हड्डी क्या है उसके लिए, क्या उसकी भूख को शांत कर सकती है ना, तो तत्स्य क्षुधा शांत है, वह उसकी क्षुधा माने भूख को, शांत माने शांत करने के लिए, ना माने नहीं है, तस्य माने उसकी, उस हड्डी से उसकी भूख भी शांत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि उस हड्डी से उसकी भूख शांत हो जाएगी, तो उससे उसकी भूख भी शांत नहीं हो सकती, लेकिन ऐसी हड्डी को भी वो बड़े प्रेम से खाता है, उसमें संतुष्ट रहता है। इसके बाद में क्या कहना चाह रहे हैं वो, सिंहो जम्बुक अंक मां गतम अपि त्यक्त्वा निहंतिम दिपः, लेकिन जो सिंह होता है वो क्या करता है, अंकम माने गोद में, आगतम माने आए हुए भी, जम्बुकम माने गीदड़ को, उसके पास स्वयं ही आ गया, उसने कोई परिश्रम नहीं किया, उसके पास स्वयं ही आ गया, उसकी अंक में, क्या कह रहे हैं, उसकी गोद में आए हुए भी, यानी मतलब कह रहे हैं उसके बहुत समीप में आ गया, अपने आप ही आ गया है, ऐसे गीदड़ को भी त्यक्त्वा माने त्याग करके, निहंतिम दिपः क्या करता है वो, हाथी को ही मारता है। स्वाभिमानी है, ऐसा नहीं कि जो चीज आ गई उसी में संतुष्ट हो गया, जैसे कुत्ता है ऐसी हड्डी मिल गई उसी में बड़े संतोष को प्राप्त कर रहा है, लेकिन सिंह क्या है, अंक में, गोद में आए हुए भी, यानी बिल्कुल समीप में आए हुए भी, जम्बुकम माने गीदड़ को, त्यक्त्वा माने त्याग करके, निहंती माने मारता है किसको, दिप माने हाथी को ही वो मारता है। सर्वाकृच्छ गतोपि वांछति जन्म सत्वानुरूपम फलम, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, सर्वाकृच्छ गतोपि जन्म, जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, सर्वा माने सब कुछ, सभी लोग, कृच्छगतः माने विपत्ति में पड़े हुए भी, सत्वानुरूपम अपने शक्ति के अनुरूप, अपने जैसा स्वभाव है, अपनी जो शक्ति है,
अपना जैसा उनका चरित्र है, तदनुरूप ही फलम माने फल को वांछति माने चाहते हैं। तो जो व्यक्ति जिसका जैसा स्वभाव होता है, जैसा उसकी शक्ति होती है, वो उसी के अनुसार फल को चाहता है। ये नहीं कि उसके लिए वो प्रयास करेगा। जैसे कि एक कुत्ता है, वो उस हड्डी में ही संतुष्ट हो जाता है, लेकिन एक शेर है, वो उस हड्डी से, वो उस गीदड़ से जो उसके समीप में स्वयं आ गया, वो उससे भी संतुष्ट नहीं होता। वह किसके लिए प्रयास करता है? एक हाथी के लिए प्रयास करता है। वो हाथी को ही मारना चाहता है, हाथी का ही, अभी हमने पूरे श्लोक देखे, उसके मदमस्त हाथी के मस्तक को फाड़ कर उसको खाने की इच्छा रखता है, वो सूखी घास नहीं खाता। वो ऐसा नहीं कि चलो ठीक है, ये नहीं मिला तो ये मिल गया, उसको ले लिया, ऐसी बात नहीं है। तो सभी मनुष्य अपनी शक्ति के अनुरूप ही लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि तो ऐसा होता है कि इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भर्तृहरि, कि कुछ मनुष्य होते हैं वो कुत्ते के समान निम्न श्रेणी के होते हैं, जो तुच्छ वस्तु प्राप्त करके भी संतुष्ट हो जाते हैं, चाहे वे उसके लिए हानिप्रद ही क्यों ना हो। किंतु इसके विपरीत जो पराक्रमी व्यक्ति होते हैं, जो स्वाभिमानी होते हैं, वो सामर्थ्य के अनुरूप ही फल चाहते हैं। वो अपने स्वभाव से प्रतिकूल वस्तु को कदापि स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ पे ये जो चीजें बताई गई, दोनों धारणा से ये चीज समझाई गई है कि किस प्रकार से स्वाभिमानी व्यक्ति को होता है, एक कैसे नीच व्यक्ति होता है, अधम प्रकृति का व्यक्ति होता है, दोनों के स्वभाव में क्या अंतर है। शार्दुल विक्रम छंद है, अर्थांतरन्यास अलंकार है, जैसे कि हमने देखा नीचे एक सूखी दी गई है जो कि सामान्य बात कही गई है। अर्थांतरन्यास अलंकार हम पहले भी देख सकते हैं, सामान्य व विशेषो व तदन्यन समर्थ्यते, ठीक है, जहाँ पे सामान्य बात का विशेष से समर्थन किया जाए, विशेष का सामान्य से, तो अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। यहाँ पे अर्थांतरन्यास अलंकार है। एक अंतिम श्लोक देख लेते हैं आज। यहाँ भी एक कुत्ते की बात बताई गई है, उससे देखो, लांगूल चालन मधा चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च स्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंग वस्तु धीरं विलोक्य तु चाटु सतैश्च भूते। स्वाभिमानी व्यक्ति में और एक नीच प्रकृति का व्यक्ति होता है, दोनों के व्यवहार में भी अंतर बता रहे हैं। एक नीच व्यक्ति और एक महान व्यक्ति जो होता है, उसमें व्यवहार में क्या अंतर है देखो। स्व माने कुत्ता, तीसरी पंक्ति के प्रथम शब्द देखो, स्व माने कुत्ता क्या करता है? पिंडदस्य है, माने पिंडस्य माने पिंड माने भोजन को देने वाले के सामने क्या करता है? लांगूल चालनम माने पूछ हिलाता है, जो उसे भोजन देता है ना उसके सामने पूछ हिलाता है। और क्या करता है? अधा चरणावपातम, अधा माने नीचे, चरणावपातम माने पैरों में गिर जाता है। जो उसे भोजन देता है उसके सामने वो पूंछ हिलाता है, उसके पैरों में गिर जाता है। भूमो माने भूमि पर, निपत्य माने पड़ करके लेट जाता है। देखा ना, कुत्ता लोटपोट हो जाता है। भूमि पर गिर करके, बदन माने मुख, और उदर माने उदर को दिखाता है, दर्शन। भूमि पे लेट जाएगा, लोटपोट करेगा तो अपने मुख को दिखाएगा, अपने पेट को दिखाएगा। तो भूमो निपत्य वदनोदर दर्शनम च, ऐसा करता है कुरुते। किंतु इसके विपरीत गज पुंगवह माने श्रेष्ठ हाथी, जो श्रेष्ठ हाथी होता है वो धीरम विलोकयति माने गंभीरता पूर्वक देखता है। जब उसे खाना दिया जाता है पहले देखता है ध्यान पूर्वक, और क्या करता है? चाटू शतही माने सैकड़ों प्रकार से मनाने पर उसकी खुशामद करते हैं ना, तब जाके वो भूंगते माने खाता है। ऐसा नहीं कि जैसे ही खाना आया, कुत्ता उसके सामने जैसे जो खाना दे रहा है तो क्या करेगा? पूंछ हिलाएगा, पैरों में गिर जाएगा, भूमि पर पड़कर अपने मुख और पेट आदि को दिखाता है। यानी उसके सामने वो एकदम स्वाभिमान से हीन रहता है, उसे उसका कुछ नहीं है, वो नीच प्रकृति का पशु है। लेकिन जो हाथी है, श्रेष्ठ हाथी, वो गंभीरता पूर्वक पहले देखता है, और जब सैकड़ों प्रकार से उसे मनाया जाता है, उसकी खुशामद की जाती है, तब जाके वो भोजन करता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं दोनों व्यक्ति के स्वाभिमानी का अंतर हमने देखा है। स्वाभिमानी मनुष्य जो होता है वो श्रेष्ठ हाथी की तरह ही कार्य करता है। किसी भी कार्य करने से पहले वो गंभीरता पूर्वक सोचता है, और ऐसा नहीं कि वस्तु को तभी स्वीकार करता है जब उसे बहुत लगता है वो उचित है, नहीं तो वो उसे स्वीकार भी नहीं करता। यह धीर और अधीर मनुष्य पुरुष के स्वभाव भी है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने एक स्वाभिमानी का और धैर्यशाली व्यक्ति को बनने की शिक्षा दे रहे हैं आचार्य भर्तृहरि। इस पर स्वाभिमान से जीना चाहिए, और कोई भी चीजें आ रही है तो ऐसा नहीं कि धैर्य को खो दे। ये बार बार आचार्य भर्तृहरि शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को, मन शौर्य पद्धति का हम जैसे अध्ययन कर रहे हैं, तो किस प्रकार से स्वाभिमान के साथ में, पराक्रम के साथ में, धैर्य के साथ में व्यक्ति को अपना जीवन यापन करना चाहिए।
वसंतल का छंद है, अपस्तु प्रशंसा अलंकार है। इस प्रकार से आज हमने 30 तक श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आगे के श्लोक हम अगली व्याख्यान में देखेंगे।